आज बच्चे कम आए अभी तक। आ जाएंगे सर धीरे धीरे। धीरे धीरे, एक मिनट सर, ग्रुप में मैसेज कर देते। आ रहे हैं, आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हो रहा है, ऐसे गुड इवनिंग बोलो अब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इतना इतना क्लास होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं सर। पढ़ाई करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। यस सर सर। इतना इतना खत्म हो जाता है शाम तक। जितना पढ़ाई करोगे उतना आगे तरक्की करोगे। सर तो सेल्फ स्टडी करने के लिए भी तो कुछ टाइम यस सर, टाइम मिलना चाहिए। सर मिलेगा। 9 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक कंटिन्यू तो नहीं पढ़ाया जाता है। सर रेस्ट थोड़ा भी चाहिए था। सेमेस्टर के बाद स्टार्ट करवा देते सर, ऐड ऑन 1-2 और। यस सर। कम से अभी कम 2 थोड़ा- और हटा देते। एक तो हम लोग का सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला है, ऊपर से ऐड हो गया। ओके, हम लोग आज कल क्या पढ़ रहे थे? व्हाट वाज स्टडिंग यस्टरडे? क्या हो रहा था स्टडी? सर आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिया था। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गया था। इट्स ओके। नाउ वी विल डिस्कस टुडे हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इनटू द पिक्चर, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दैट, व्हाट आर एवरीथिंग इज देयर, व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली। नाउ लिसन, जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, बिफोर द क्लाउड कंप्यूटिंग देयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग तो इधर 20 इयर्स का कंसेप्ट है, अब जाकर ज्यादा पॉपुलर हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले जो कंसेप्ट था क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले वो था क्लाइंट सर्वर कंसेप्ट। क्लाइंट सर्वर कंसेप्ट, क्लाइंट ने जो काम किया, क्लाइंट ने जो भी मॉडिफिकेशन की, डेटाबेस पे काम किया, सर्वर पे काम किया, वो सेंट्रली जाकर सर्वर पर स्टोर हो जाता था। वो सर्वर पे जाकर डेटाबेस स्टोर हो जाता था। क्लाउड तो इसलिए पॉपुलर हो गया कि क्लाउड एक तरह से ऑनलाइन काम शुरू किया। क्लाउड का जो पॉपुलर होने का काम, ऑनलाइन, रिमोट एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में इसके सारे सोर्सेज रखे होते, डेटाबेसेज होते डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में रखे हुए। और अब क्या टाइम आ गया? अब टाइम आ गया, किसका टाइम आ गया? अब टाइम आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का सर। क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए पॉपुलर हो गया कि ये रिसोर्स भी अवेलेबल करवाता है, रिसोर्स भी अवेलेबल करवाता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज। जस्ट ए मिनट। तो अब एक बार आप लोग देख लीजिए, 4 पीपल इन वेटिंग रूम। Before emerging the cloud computing, there was client server computing. क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से बिफोर इस जो वर्ल्ड में काम हो रहा था, जो कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री में काम हो रहा था, दैट वाज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। मींस क्लाइंट क्या करता था, क्लाइंट जो भी काम करता था, क्लाइंट व्हाट एवर वर्क ही इज डूइंग, व्हाट एवर हिज वर्क इज डूइंग, he update all the things on the server side, on the server side। और जब हम क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट हम पढ़ते थे तो उस टाइम में सेंट्रलाइज स्टोरेज होता था। सेंट्रलाइज स्टोरेज का मतलब सारा स्टोरेज एक लोकेशन पे था, सारा स्टोरेज
एक लोकेशन पर था कि एट ए सेंट्रल लोकेशन एक ही था, मतलब सारा डेटाबेस वहीं पर था, सर्वर वहीं पर था, सारी सर्विसेज वहीं पर थी, सारा रिसोर्स सेंट्रली था। एवरी रिसोर्स वाज वर्किंग इन ए सेंट्रली फॉर्मेट। आज क्लाउड क्या हो गया? क्लाउड नॉट वर्क इन ए सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट, क्लाउड वर्क इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट, क्लाउड वर्क्स इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट। क्लाउड का क्या काम है? ऑनलाइन। और क्लाइंट सर्वर का काम ऑनलाइन होता नहीं था, थ्रू द नेटवर्किंग होता था, बट ऑनलाइन का कंसेप्ट उसमें नहीं था। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल कोई है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या हुआ? क्लाइंट सर्वर का रियल लाइफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग ऑफलाइन में होता था। जैसे अपना लैब है, जैसे हम लोग जब लैब करते थे तो लैब किए, तो लैब में जो सेंट्रलाइज सर्वर पे जो आदमी बैठा हुआ है वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन देता था कि क्या क्या करना है, और वो बंदा जो सेंट्रलाइज सर्वर पे बैठा बंदा होता था वो देखता था कि हम सिस्टम में क्या क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं कि इंटरनेट चला रहे हैं, नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड बाय दैट सेंट्रलाइज्ड पर्सन, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय दैट सेंट्रलाइज्ड पर्सन। समझ गए? यस। और जैसे सेंट्रलाइज का सिंपल से मतलब ये समझो, जैसे तुमने कॉलेज में कुछ काम किए, अपना कॉलेज का अपना मेन सर्वर होगा, जो जैसे ही आप अपडेट करोगे डेटा वो जाकर सेंट्रलाइज सर्वर में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? एक स्कूल का काम, स्कूल का सारा डेटा रखा हुआ है जहां पे, जिसको वो डेटा क्या है? सेंट्रलाइज्ड है, केवल एक सिस्टम में डेटा है कि नहीं है? वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में तो नहीं है। उस स्कूल के अलावा वो डेटा कोई और देख सकता है? तुम लोग बताओ। नो सर। लेकिन अगर उसी डेटा को हम वेब एप्लीकेशन पे डाल देंगे, उसी डेटा को हम क्लाउड पे डाल देंगे, तो वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो which is basically a centralized storage in which all the software applications, all the data and all the controls are reside on the server side. If a single user wants to access a specific data or run a program, she need to connect to the server and then gain appropriate access, and then she can do her business. अगर सिंगल यूजर है तो सिंगल यूजर को क्या है, अगर आप कोई डेटा है उसको केवल सिंगल यूजर ही एक्सेस करने वाला है तो वो सेंट्रलाइज सर्वर में रख सकता है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में रख सकता है। लेकिन अगर आज वेब एप्लीकेशन है, क्या फेसबुक को कोई क्या सिंगल यूजर यूज करेगा? तो क्या फेसबुक इतना पॉपुलर होता आज के डेट में? क्या जीमेल को केवल कोई सिंगल यूजर यूज करेगा तो क्या जीमेल इतना पॉपुलर होता आज के डेट में कि नहीं होता? नहीं होता। नो सर। तो ये पॉपुलर क्यों हुआ? ड्यू टू क्लाउड कंप्यूटिंग। और तुम लोग समझ सकते हो कि जब इंटरनेट आपका चल रहा है आपके मोबाइल में, तो आपका फेसबुक भी चल रहा है, आपका जीमेल भी चल रहा है, कोई डेटा भी आप एक्सेस किसी वेब एप्लीकेशन से कर सकते हैं। और सेंट्रलाइज सर्वर में क्या होता था, अगर इंटरनेट नहीं भी है और आपके नेटवर्क में मान लीजिए किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो एक सर्वर से कनेक्टेड है, तो अगर इंटरनेट नहीं भी है तो डेटा हम उससे फेच आउट कर सकते हैं, डेटा उससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्लाउड की बात करेंगे तो बिना इंटरनेट, बिना नेट, बिना ऑनलाइन प्रोसेस के आप डेटा फेच आउट नहीं कर सकते। सर आवाज नहीं आ रहा था सर। अब आवाज नहीं आ रही अभी भी? अब आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। देखो, then after distributed computing came into picture where all the computers are networked together and share their resources when needed. Centralized में क्या होता था कि centralized system से ही हमें डेटा एक्सेस करना, डेटा शेयरिंग करना, उससे सारा काम हो नहीं पाता था। नेटवर्किंग जब डिस्ट्रीब्यूटेड आया तो नेटवर्क का जाल बिछा, और नेटवर्क का जाल दुनिया में कैसे बिछा? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बहुत पहले 1961 में एक साइंटिस्ट थे जॉन मैककार्टी, उन्होंने स्पीच दिया था MIT कॉलेज में
कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्यूटिंग रिसोर्स, कंप्यूटिंग हार्डवेयर, कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर एक तरीके से मार्केट में बिकेगा, लाइक यूटिलिटी। जैसे हम कोई सामान परचेज करते हैं, किराए पे लेते हैं, उसी तरीके से एक टाइम आएगा कि जब कंप्यूटिंग भी, सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर भी, नेटवर्किंग भी, सर्वर भी, डेटाबेस स्टोरेज भी, सब कुछ बिकेगा, किराए पे मिलेगा। जस्ट लाइक ए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरीके से पानी और बिजली मिलती है। लेकिन 1999 में, सुन लो, इन 99 Salesforce.com started delivery of application to users using a single simple website। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी क्लाउड कंप्यूटिंग में, बताओ तुम लोग अब। सेल्सफोर्स। इस लाइन को लिख लीजिए, काम आएगा आप लोग को। लिखिए, इन 99 AQ शिवम वर्मा raised hand। What is the problem? शिवम वर्मा, आगे बोलिए सर। इन 99 Salesforce.com started delivery of applications। In 99 Salesforce.com started delivery of applications to users using a simple website, using a simple website full stop। The applications were delivered to enterprises over the internet। The applications were delivered to enterprises over the internet, comma, and this way the dream of computing sold as utility were true, तो कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट कंपनी कौन थी जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बिजनेस में आई, तो क्या बताओगे? Salesforce.com। लिखिए, वेयर ट्रू, फुल स्टॉप। लिखिए, इन 2002, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें पूछा जाता है इंटरव्यू में, आप पूछा जाएगा आप लोग से। इन 2002, Amazon started
In 2002, Amazon started आगे सर। Amazon वेब सर्विसेज। क्या नाम रखा था Amazon ने अपनी कंपनी का, जिसको हम लोग आज बोलते हैं AWS, Amazon वेब सर्विसेज, कॉमा प्रोवाइडिंग सर्विसेज like storage, comma computation, and even human intelligence, full stop. Full stop. However, only starting with the launch of the elastic compute, launch of the elastic compute cloud in 2006, a truly commercial service open to everybody existed. तो 99 में कौन ले आया? salesforce.com। 2002 में ले आया Amazon। 2009 में कौन ले आया? गूगल ऐप। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, एच्योर, ओरेकल, एचपी, सबने इस फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजनेस हो गया है कि आपको रेंट पे हम सब कुछ रिसोर्स अवेलेबल कराएं और उसका रेंट हम लोग लें। ठीक है सर, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड क्या है सर? इलास्टिक होता क्या है, जब मैं लैब कराऊंगा ना, इसका बेसिक जब दिखाऊंगा AWS की वेब एप्लीकेशन, तुम्हें तब समझ में आ जाएगा कैसे चीजों को लेते हैं, कैसे बुक करते हैं। ठीक है, वहां ऑप्शन में दिखाऊंगा मैं, उसमें मेंशन था सर। हाँ, इलास्टिक मतलब इलास्टिक का मतलब क्या होता है? रबड़ को जैसे इलास्टिक कहते हैं, बढ़ा लिए घटा लिए, उसी तरीके से वो सॉफ्टवेयर में, डेटाबेस स्टोरेज में आपको चाहिए 2 दिन के लिए चाहिए 1000 GB स्पेस, फिर 8 दिन के बाद चाहिए 500 GB, फिर 15 दिन के बाद चाहिए 2000 GB। तो इलास्टिक हो रहा है ना स्पेस का, कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है। यस सर। वो इलास्टिकली प्रोवाइड करते हैं क्लाउड, जिसके चलते क्लाउड इतना पॉपुलर हो गया आज के डेट में। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, और आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रंट एंड और बैक एंड। आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना, पाइथन की? यस सर। फ्रंट एंड और बैक एंड हमें बताओ, तुम लोग एक एक करके बताना, व्हाट इज ए फ्रंट एंड, व्हाट इज ए बैक एंड। ज्यादा बच्चा नहीं बोलना, एक एक करके बोलो। कोई बोलो पहले।
सर फ्रंट एंड मतलब होता है यूजर साइड, ओके, जैसे और बैक एंड जैसे कि सर कोई भी हमारा वेबसाइट हो गया तो उसका फ्रंट एंड जो कि हम लोग यूज करते हैं वो हो गया, और बैक एंड हो गया सर सर्वर, जहाँ हमारा डेटाबेस वगैरह होता है। तुम बैकएंड के, ठीक है तुमने बोला, अच्छा बताया। बैकएंड के एग्जांपल कौन बताएगा, कौन बच्चा? एग्जांपल्स ऑफ बैकएंड। जावा स्क्रिप्ट सर। और MySQL। और कोडिंग सर, कोडिंग को कहते हैं बैकएंड। SQL। सर फ्रंट एंड एक्सटीरियर पार्ट होता है और PHP बैक सर। एंड इंटीरियर पार्ट। फ्रंट एंड का एग्जांपल बताओ। PHP सर। और HTML। HTML। जावा। HTML, CSS, ये सब क्या है? HTML, CSS आर द बेस्ट फ्रंट एंड है सर। फ्रंट एंड में आता है सर। ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब ये हुआ, सुनो, फ्रंट एंड का मतलब ये हुआ, फ्रंट एंड इज Client जस्ट side। लाइक ए यूजर इंटरफेस। फ्रंट एंड इज जस्ट लाइक ए यूजर इंटरफेस, जहां पे यूजर इंटरफेस करता हो, यूजर जहां पे इंटरफेस करता हो, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। ठीक है। और बैकएंड उसे बोलते हैं, जैसे डेटाबेस हो गया, सर्वर हो गया, दीज आर कॉल्ड बैकएंड। अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में देखो, as we know cloud computing technology used by both small and large organizations। इसमें कोई डाउट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को दोनों लोग यूज करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस भी और बिग ऑर्गेनाइजेशंस भी, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन क्लाउड एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन। सर फ्रंट एंड और बैक एंड को एक बार और रिपीट कीजिए तो। क्या बोले? फ्रंट एंड और बैक एंड को रिपीट। देखो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड होता जिससे हम यूजर एक्सेस कर सके। जैसे आप वेब एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे आप जीमेल आप ओपन करते हो, तो जीमेल का जो होम पेज हो गया, होम पेज मतलब जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिस पेज के थ्रू हम एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड। और जो हमें दिख नहीं रहा है, जो सर्वर है, डेटाबेस स्टोरेज है, दैट आर कॉल्ड बैक एंड, दैट आर कॉल्ड बैक एंड। जो हमें दिख रहा है डायरेक्टली, जो हमें दिख रहा है, जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। और जो हमें दिख नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड बैक एंड। ठीक है। देखो, एज वी नो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय बोथ स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है आज दोनों द्वारा यूज हो रही है, स्मॉल के द्वारा भी और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन क्लाउड एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन। और आप लोग समझ रहे होंगे क्लाउड का जो मेन यूज है, जिसकी जो सबसे ज्यादा यूज है आज करंट सिनेरियो में, वो है कि डेटा को हम क्लाउड पे रखें। डेटा को हम कहाँ रखें? क्लाउड पे रखें। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि डेटा को हम कहाँ पे रखें? क्लाउड पे। क्योंकि लोकल सिस्टम में, लोकल ड्राइव में उतना स्पेस नहीं है जितना डेटा डेली पॉपुलेट हो रहा है। जितना डेटा डेली पॉपुलेट हो रहा है उतना स्पेस नहीं है कि हम उसको रख सकें। तो क्लाउड का जो मेन यूज है, दैट इज फॉर डेटा स्टोरेज, दैट इज फॉर डेटा स्टोरेज। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जैसे सेंट्रलाइज स्टोरेज है या सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम मान लीजिए आपका किसी कॉलेज में है, कंपनी में है, किसी इंस्टीट्यूशन में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसमें आपको अगर कोई डेटा चाहिए तो आपको ऑर्गेनाइजेशन आकर काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में आप रहेंगे तो आपको तो डेटा अवेलेबल हो जाएगा विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन
आप अगर घर पे हैं, ऑफिस में छुट्टी है, तो आपको डेटा अगर अर्जेंट जरूरत पड़ गई तो डेटा आप नहीं निकलवा पाओगे अनटिल और अनलेस ऑफिस को खुलने का इंतजार आप करेंगे। लेकिन क्लाउड में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या है कि सारा डेटा ऑनलाइन है, सारा डेटा क्या है, ऑनलाइन है, और इसमें किसी भी लोकेशन से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ऑफिस से ही कर सकते हैं, आप घर से कर सकते हैं, बाहर से कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से यू कैन एक्सेस द डेटा। क्या किसी को डाउट है इतने में, बताओ। सर ये No, क्लाउड कंप्यूटिंग में और ब्लॉकचेन में क्या फर्क है? देखो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक टर्मिनोलॉजी है। जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट के द्वारा जैसे हम शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है प्लेटफॉर्म, Yes, sir. उस प्लेटफॉर्म पे जाकर हम शेयर को खरीदते हैं बेचते हैं। तो ब्लॉकचेन भी एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम क्रिप्टो करेंसी को परचेज करते हैं, सेल आउट करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं और उसी में रखते हैं जब तक हम बेचे नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस सर। और क्लाउड तो वहाँ पे भी तो डाटा स्टोर कर सकते हैं। वहां केवल क्रिप्टो करेंसी का डेटा स्टोर हो सकता है इसमें, ब्लॉकचेन में। बात समझो इस चीज को, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पैसा है उसका डेटा स्टोर हो सकता है। और क्लाउड क्या करता है, क्लाउड कोई स्पेसिफिक थोड़ी करता है कि केवल क्रिप्टो करेंसी स्टोर होगा। इसमें ऑडियो, वीडियो, मूवीज, एनिमेशन, ग्राफिक्स, मूवीज, आपके कॉलेज का डाटा, स्कूल का डाटा, आपके बैंकिंग स्टेटमेंट, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, रेलवे ट्रांजेक्शन, इंटरनेट पे जो भी ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सब इसमें स्टोर होता है। बात समझ में आई। यस Yes, सर। sir. जी सर, क्या समझे। कि कोई भी डाटा अपने blockchain आप पे स्टोर कर सकते हैं, कैसा भी हो। कैसा भी डेटा आपकी कंपनी में जो भी डेटा है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन Yes, में sir. क्रिप्टो करेंसी पे हम काम करते हैं। अब समझ गए ना। Yes, sir. यस तो आप ये कह सकते हो ब्लॉकचेन आल्सो फॉलो द रूल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इस चीज को बोल सकते हैं ना कि ब्लॉकचेन भी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। सर पर वो डिसेंट्रलाइज है। नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो क्या कहते हैं, उसमें तो रूल लगाना का सर कि वो सिर्फ परचेसिंग को ही अलॉट करेगा, किसको करेगा, क्रिप्टो करेंसी, मतलब कि उस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग तो हर टाइप के डाटा को स्टोर करता है ना सर। मैंने क्या कहा, ब्लॉकचेन फॉलो द क्लाउड कंप्यूटिंग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी क्लाउड कंप्यूटिंग को फॉलो करता है। ब्लॉकचेन इज नॉट क्लाउड कंप्यूटिंग, ये मैंने नहीं बोला। ब्लॉकचेन Yes, sir. क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, लेकिन Yes, sir, ब्लॉकचेन yes, sir. क्लाउड कंप्यूटिंग को फॉलो करता है। हाँ सर, करता है। क्योंकि डेटा उसमें भी डेटा रखा जाता है, इसमें भी डेटा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक करेंसी रखी जाती है। लेकिन Yes, sir. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वो डेटा सब कुछ प्रोवाइड करता है, ब्लॉकचेन प्रोवाइड नहीं करता है। नहीं करता सर। ब्लॉकचेन ने भी किसी से स्पेस ले रखा होगा, कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, उतना यूज Yes, sir, करने yes. के लिए, चाहे अमेजोन से लिया हो, गूगल से लिया हो, चाहे जिससे लिया हो, है। जी सर। वो सर नोट्स में स्टोर रहता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। सर्विस ओरिएंटेड से क्या समझते हैं आप लोग। जो आईटी इंडस्ट्री आज के डेट में चल रहा है, 99% आईटी इंडस्ट्री है सर्विस ओरिएंटेड। व्हाट डू मीन बाय सर्विस ओरिएंटेड। सर नहीं जिसका पर्पस सर्विस सर्विस प्रोवाइड देता है करना सर। हो उसको सर्विस ओरिएंटेड बोलते हैं। यस सर। कह सकते हैं इस लाइन को। और इवेंट ड्रिवन का मतलब उसका मेन पर्पस। अब मैं बताता हूँ। इवेंट ड्रिवन आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बताता हूँ। इवेंट ड्रिवन क्या होता है, जैसे माउस है, अपना माउस को हम राइट क्लिक करें, एक इवेंट हुआ, लेफ्ट क्लिक किए, सेकंड इवेंट हुआ, माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप किए, जो भी एक्शन हो रहा है माउस पे वो कहलाता है इवेंट ड्रिवन। कीबोर्ड से हम कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी हो जाता है, कंट्रोल भी करते पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल एक्स करते कट जाता, कंट्रोल ए करते सेलेक्ट हो जाता है। ये क्या है, इवेंट ड्रिवन। कीबोर्ड का इवेंट ड्रिवन फंक्शन हो गया, समझ गए। यस सर। सर 1 मिनट पानी पी रहा हूं बस। जी सर। ले लीजिए सर।
आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड। हेलो। यस सर। यस सर। सर नहीं बोल रहे हैं भाई। कोई लड़का हेलो भाई, पानी पीने दे सर को। अब हुआ सर कि इतना क्लाउड का फिर बात नहीं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड में तो अब डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए, द बिलो डायग्राम शोज द आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर बोलो। जैसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया या वन ड्राइव हो गया या ड्रॉप बॉक्स हो गया, जी, तो उसी तरह का एप्लीकेशन बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये सब भी सर्विस प्रोवाइड करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके आप सर। जानते हो कि जितना जीमेल हमें स्पेस दिया है, यस सर। उससे ज्यादा अगर हम जीमेल का यूज करेंगे तो वी हैव टू पे फॉर दैट। ये मालूम है कि नहीं कि जितना यस सर। जीमेल यस में, सर। तो क्या है, आज भी जीमेल की सर्विस का लोग पैसा दे रहे हैं। इस आर्किटेक्चर को थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। डन सर, डन स्क्रीनशॉट ले लिए। डन। डन है सर। तुम लोग शॉर्टकट में ज्यादा विश्वास करते हो लिखने की जगह। सर लिख चुके हैं सर, आप पानी पी रहे थे तब तक लिख लिए। ओके, नहीं सर, नहीं लिखा सर। लिख लो क्योंकि ये सब इंटरव्यू में पूछेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, एक चीज जान लो कि आईटी इंडस्ट्री में नेक्स्ट जॉब देने जा रहा है सबसे ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी के बच्चों को। यस सर। न्यू है अभी मार्केट में सर। न्यू है तो सबसे ज्यादा जॉब इसी में आएगा आने वाले समय में। इतना डाटा किया सर कि मेरा डाटा खत्म हो गया। डन सर। सारे बच्चों का होने दो। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। ओके, हो गया सर। सब बच्चों का हो गया। नहीं सर। सर होने नहीं दो। हुआ सर। 2 मिनट। यस सर, हो गया। डन सर। ओके, डन सर। देखो आर्किटेक्चर में क्या हो, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम लोग हैं क्लाइंट, वी आर द क्लाइंट। तो Yes, क्लाइंट जो है फ्रंट एंड पे बैठा है, उसके बीच में इंटरनेट है, क्योंकि बिना इंटरनेट के इसमें क्लाइंट या कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन है, सर्विस है, रन टाइम क्लाउड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है। ये चीजें क्या हो गया, दीज आर दी पार्ट ऑफ बैक एंड। कि जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए, जो भी स्टोरेज चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, आप उसको एग्रीमेंट पेपर से आप एग्रीमेंट बनाइए, मेल कीजिए कि आई नीड दिस थिंग, आई नीड। देखिए मैंने क्या बताया था कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग को सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। कैसे मिलता है सॉफ्टवेयर? अगर एक चीज बताओ तुम लोग कि मेरा सिस्टम ही आपका सिस्टम है, मैं आपका सिस्टम को एक्सेस करना चाहता हूं यहाँ बैठे बैठे, कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? हाउ वी कैन एक्सेस? सर एनी डेस्क ऐप की मदद से। आईपी एड्रेस सर। एक तो एनी डेस्क है, थ्रू आईपी एड्रेस। जूम है। आईपी एड्रेस के थ्रू, मतलब आईपी एड्रेस के थ्रू हम डायरेक्ट आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस अगर हम आपका जानेंगे
तो अगर मैं मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी को कहा कि मुझे एक एंटीवायरस चाहिए मेरे सिस्टम में, या मेरे कंपनी में 100 लोग हैं, 100 लैपटॉप चलते हैं या 100 डेस्कटॉप चलते हैं, सब में एंटीवायरस चाहिए, तो सब में क्या होगा, एंटीवायरस डाल देगा। कैसे डालेगा, कैसे इनपुट कराएगा एंटीवायरस का, आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस के थ्रू आपके सिस्टम को एक्सेस करेगा और आपके सिस्टम में इनपुट करा देगा एंटीवायरस। इसी तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर को किसी भी लोकेशन से, क्योंकि ये तो ऑनलाइन काम करता है, रिमोट एक्सेस से काम होता है, तो रिमोटली कहीं से भी आपको एंटीवायरस डाल दिया जाएगा। कहीं से क्या होगा, एंटीवायरस डाल दिया जाएगा और हम लोग वायरस नहीं डालेगा सर। एंटीवायरस, वायरस तो सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब करता है कंप्यूटर सिस्टम को, एंटीवायरस डाल के, या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कहेंगे कि डालना तो कोई भी सॉफ्टवेयर डल जाएगा। कोई सा भी सॉफ्टवेयर समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए फ्रंट एंड क्या है, द फ्रंट एंड इज यूज्ड बाय द क्लाइंट। इसमें किसी को डाउट नहीं है कि जहां से हमें यूजर इंटरेक्शन करना होगा, जिसके थ्रू हम यूजर इंटरेक्शन करेंगे एप्लीकेशन के साथ, तो वो फ्रंट एंड क्या होना चाहिए, यूजर इंटरेक्शन का क्लाइंट के थ्रू होना चाहिए। तो फ्रंट एंड को कौन यूज करता है, हम लोग यूजर सर। फ्रंट एंड को क्लाइंट यूज करता है और बैक एंड को कौन यूज करता है, सर्विस प्रोवाइडर, डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको बैकएंड पे काम करना होता है। यस सर। यस सर। मतलब तुम लोग भी तो कल बैकएंड पे ही काम करोगे। यस सर। यस। तो the front end is used by the client. It contains client side interfaces and applications that are required to access the cloud computing platforms. The front end includes web servers. The front end includes web servers including Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. ठीक है, क्योंकि वेब ब्राउजर के थ्रू ही वेब ब्राउजर के थ्रू ही तो हम लोग काम करते हैं। अब किसी भी क्लाउड में जाते हैं, कैसे जाएंगे बताओ तुम लोग? अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो किसी एप्लीकेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे? नो सर। No sir. The web browser is a medium through which we can accessing the web servers of different web applications. तो वेब ब्राउजर सबसे अच्छा माध्यम है, अच्छा गुड माध्यम है कि हम कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट से, डेटाबेस से, वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस से, वेब एप्लीकेशन के डेटा सर्वर से। तो क्लाइंट किसके थ्रू करता है सारा इंटरेक्शन? वेब ब्राउजर। अब बैकएंड पे आ जाओ सर। भीमा क्या हुआ? ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, ब्राउजर में आपने डाला, सुन लेना ध्यान से, ब्राउजर में आपने डाला, जैसे अगर आपको एग्जैक्ट किसी वेब एप्लीकेशन का नाम पता है, ब्राउजर क्या, पहले ये मैं बताता हूं। ब्राउजर इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउजर इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, दैट एक्सेप्ट्स योर इनपुट into the address bar of the web browser and it goes to the web server, and after processing your request it comes as the response to the web client or to the web browser. ये क्या करता है, वेब ब्राउजर क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट को जहां पे हम एड्रेस टाइप करते हैं www.gmail.com, www.facebook.com, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बार। क्या बोलते हैं? एड्रेस बार। तो वहां पर जब हम टाइप करते हैं तो उसके रिक्वेस्ट को ब्राउजर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को लेके जाता है कहाँ, वेब सर्वर के पास, कि देखो ये पेज हमें चाहिए www.youtube.com, www.facebook.com। कभी तुम देखना कि अगर उसमें तुम गलती डाल देते हो, जैसे
गूगल की जगह डाल दो google.com, www.g-o की जगह डाल दीजिए GOGLE, पूरा नहीं डालो। देखो क्या होगा, आपका वेब एप्लीकेशन नहीं खुलेगा, दूसरा तीसरा एप्लीकेशन खुल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। उसी में सर्च इंजन में क्या करते हैं, हम एप्रोप्रिएट डालते हैं। जैसे कोई चीज हमें सर्च करना हो तो हम डालते हैं कि हाँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, PPU, AKU, तो उससे रिलेटेड 5, 6, 7, 8 टाइप का वेब राकेश के साइड से सामने आ जाता आवाज है। आ रहा है सर। क्या कहे? राकेश के साइड से आवाज आ रहा है, उसको म्यूट करने के लिए बोलिए। समझे? राकेश म्यूट करो। तो क्या हुआ, सर एक डाउट है। पहले इसको तो कंप्लीट होने दो। ओके सर। तो क्या हुआ कि सर्च इंजन के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, जब इनपुट करते हैं कुछ हमें ढूंढना है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हो सकता है उसमें स्टेट पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 10 सर्च आता है ढूंढने के बाद। पहला में हो सकता है स्टेट बैंक का वेबसाइट का नाम हो, दूसरे में कुछ और हो, तीसरे में कुछ और हो, चौथे में कुछ और हो, ऐसे आता है ना। सर्च इंजन क्या करता है, किसी चीज के बारे में विस्तृत चीजें सर्च ला करके देता है। और वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब ब्राउजर में जब आप एग्जैक्ट वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो लाकर देता है। हाँ, 2 पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड, कौन उठाए, कौन? सर www टाइप करते हैं सर। HTTP नहीं करते हैं भाई, ये तो करते हैं। www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द इंटरनेट, वी आर कनेक्टिंग ग्लोबली। जैसे हम लोग इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम, हमारा मोबाइल डिवाइस जब इंटरनेट ऑन है तो वो ग्लोबली है, क्योंकि आईपी एड्रेस जब इंटरनेट चल रहा है या इंटरनेट एक्सेस हो रहा है तो आईपी एड्रेस हर सिस्टम का होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर सिस्टम का होता है। तो आईपी एड्रेस जब सब सिस्टम का होगा, आईपी एड्रेस जब सब सिस्टम का होगा तो ग्लोबली एक्सेस होगा, ग्लोबली एक्सेस होगा। समझ गए? अब और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। बोलो। सर सर्च इंजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कंट्रोल करने का क्या मतलब, ये बताओ, क्या कंट्रोल करना चाहते हो? जैसे सर मैंने 5 साइट दिया, मैं चाहता हूँ कि 5 में से कोई एक साइट को मेरे मतलब कि मेरे हिसाब से मैं उस साइट को सबसे टॉप पे रन कराऊं, तो ऐसे सर्च इंजन पे हो सकता है क्या? जैसे मतलब क्या चाहते हो, जैसे एग्जांपल दो तब मैं समझ पाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल है कि मैंने मतलब कि 5 कीवर्ड टाइप किए सर। ओके ओके। और अगर मैं सर्च करता तो 2-3 आता है सर, ठीक है। तो जो पहला वाला छोड़ के मैं चाहता हूँ जो उसके नीचे वाला है उस पे कुछ परफॉर्मेंस, मतलब उस पे कुछ ऑपरेशन करके उसको फर्स्ट नंबर पे ला सकूँ, तो ऐसा कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या सर्च इंजन पे? हाँ वो होता है, वो बात करनी ऐड पड़ती होता है है भाई, ऐड दिया जाता है। सर्च इंजन की जो कंपनी का ऑफिस है उससे कुछ बात करके हो जाता है, ये चीज होती है। सर तो क्या मतलब कि कोई यूजर नहीं कर सकता क्या, मतलब कि सर्च नहीं, इंजन नहीं, के थ्रू? आप कैसे कर सकते हैं, जिसने मान लीजिए गूगल के सर्च इंजन पे जो डेटा डाला है वो, और गूगल का जो वेब सर्वर देख रहा है उसने जिस सीक्वेंस में लगाया उसी सीक्वेंस में आएगा ना। सर जैसे सर्च इंजन पे वो टैग जो रैंक करता है ना सर, तो रैंकिंग को हम बढ़ा सकते हैं क्या, किसी टैग का हाँ रैंकिंग बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं? हाँ वो चीज हो सकता है, वो चीज मैं जानता हूँ, इसलिए बोला वो होता है। किया जा सकता है सर। हाँ हाँ ओके। एडवर्टाइजमेंट से। भाई वो HTML में आगे बढ़ाएंगे सर, SEO करके, उसी के द्वारा होता है। ठीक है। अब सुनो, द बैकएंड इज यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, इट मैनेजेज ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग services. It includes a huge amount of data storage. Data storage तो होगा huge amount. Security mechanism, virtual machines, deploying models, servers, traffic control mechanism, etc. समझ गए? Note, both front end and back end are connected to others through a network, generally using the internet connection. अब कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे हम लोग आते हैं। देखो, देयर आर दी फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर।
नंबर 1 है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 1 क्या है? क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए फ्रंट एंड कंपोनेंट। फ्रंट एंड मतलब तुम लोग समझ ही रहे हो कि फ्रंट एंड पे जो काम करता है। इट प्रोवाइड्स GUI टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड। देखो GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे हम बता रहे हैं कि तुम अगर जैसे फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहते हो तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो कि नहीं? यस सर। वी आर पुटिंग ना यूजर आईडी और पासवर्ड। लेकिन अगर हम चाहें कि MS-DOS से भी जुड़ना चाहें तो उससे भी हम जुड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होगा, टिपिकल होगा, तुम नहीं कर पाओगे, हम कर लेंगे, लेकिन उस बहुत डिफिकल्ट होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सिक्योर ज्यादा होता है, लेकिन क्या होता है वो कमांड बेस्ड होता है। क्या होता है वो? कमांड बेस्ड। अगर कमांड का आपका अच्छा नॉलेज है, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ कमांड देन यू कैन डू इजीली। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। और सेकंड Opera Mini से भी तो जुड़ ही सकते हैं सर। क्या कहे? Opera Mini से भी तो फेसबुक और लॉगिन कर ही सकते हैं। ओपेरा मिनी किसी भी ब्राउजर से हो सकते भाई, उसमें क्या है? गूगल क्रोम से, माइक्रो से, इंटरनेट एक्सप्लोरर से, किसी से भी हो सकते हैं। जया भारती ने रेज हैंड किया है, बताओ जया। सर GUI का यूज क्या है? तुमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है? जया मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है? पता नहीं सर। यस सर। जो हम काम कर रहे हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो कर रहे हैं वो तो GUI है। और डॉस पे अगर काम किया तो डॉस है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब CUI। डॉस क्या है? CUI। और विंडोज क्या है? GUI। तो GUI से क्या होता है? GUI में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें डायग्राम बना होता है, हर चीज का इमेज बना हुआ होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, डायग्रामेटिकली होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में सब कुछ कमांड से होता है। एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू द कमांड। सब चीज का कमांड होता है, ठीक है? यस सर। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा कहता है एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन में बी एनी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म दैट ए क्लाइंट वांट्स टू एक्सेस। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या हो गया? एक एप्लीकेशन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन है। कोई C++, जावा, नोटपैड, वर्डपैड, MS पॉइंट, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, सब क्या है? एप्लीकेशन है। सर्विस है। देखो, a cloud services manages that which type of service you access according to the client requirement। इसको कल हम लोग डिस्कस करें। बिल्कुल सर। यस सर, छोड़ दीजिए, टाइम हो गया बहुत। अटेंडेंस ले लीजिएगा। मैंने किसको बोल रखा है? CR लेता है सर। रोहित ले लो अटेंडेंस। ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी। सर PDF भेज सारे दीजिए। क्वेश्चन डन सर, डन। PDF सर PDF भेज दीजिएगा सर। सारे क्वेश्चन है। PDF भेज दीजिएगा। सर नोट्स भेज दीजिएगा। सर जी PDF भेज दीजिएगा सर। ओके। कल क्या पढ़ा है? गुड नाइट सर। ओके, चलेगा सर, सर। एक अटेंडेंस हो गया। थैंक यू सर। ले लिए अटेंडेंस? यस सर। सर आज हो गया सर। ओके।